नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रहस्य की बात, लेकिन हिंदू जीवन शैली के रहस्य की बात है ये, क्योंकि हिंदू जीवन शैली मानती है कि आत्मा का अस्तित्व होता है। आज मैं बताऊंगा आत्मा को किस तरह बुलाया जाता है मरने के बाद भी। ये एक पद्धति है। मृतात्मा को बुलाकर लोग बात करना चाहते हैं, उसके प्रयास किए जाते हैं, कई तरीके हैं उसके, जिसमें एक सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसका नाम है प्लेन चिट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम रेडियो हिंदुस्तान पर आपसे कहना चाहेंगे इसका प्रयास ना करें, क्योंकि जो जानकारियाँ मिली हैं, कई बार जिन लोगों ने प्लेन चिट किया है उन पर उसका प्रतिकूल असर हुआ है। ये बहुत ख़तरनाक है, इसको आप ना आजमाएं। ये सिर्फ सिद्ध और तांत्रिक लोग या गायत्री जप करने वाले साधक ही कर सकते हैं, और वही करते हैं। एक आम आदमी ना करे तो बेहतर है, अन्यथा इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन भी जा सकता है, पागल भी हो सकता है वो व्यक्ति जिस पर प्लेन चिट किया जाता है, जिसके ऊपर बुलाया जाता है मृत आत्मा को। प्लेन चिट यानी कि सीधी एक चिट, यानी कि कागज़ पर ये आयोजन किया जाता है, इसको प्लेन चिट कहा जाता है। इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है मीडियम और एक होता है वो जो इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को संपन्न करता है। उसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता और माध्यम मिल करके आत्मा को बुलाते हैं, मृत आत्मा को। इसे प्लेन चिट कहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारी आत्माएं जो मरने के बाद भटकती रहती हैं, जब तक वो भटकती है तब तक आप उन्हें बुला सकते हैं। उसके बाद जब चित्रगुप्त से उनका सामना होता है, बुला लेते हैं चित्रगुप्त, जब उनका हिसाब किताब होता है, उन्हें नया जन्म दिया जाता है या उसके पहले उन्हें स्वर्ग या नर्क भुगतना पड़ता है। इस दौरान आप उसे बुला नहीं सकते, उस आत्मा को। लेकिन जब आप बुलाते हैं किसी आत्मा को, तो कई बार ये होता है कि कोई दूसरी आत्मा आ जाती है। ये कौन से अलौकिक नियम है जो दूसरे लोक में, परलोक में काम करते हैं, ये एग्जैक्टली पता नहीं है। इसकी जानकारी लेकर मैं फिर अलग से एक पोस्ट डालूंगा। लेकिन कहा जाता है कि ऊपर के भी ये नियम होते हैं कि वो लोग हमारे जीवन में किसी भूत प्रेत हमारे जीवन में किसी तरह का कोई अनुचित प्रभाव नहीं डाल सकते अकारण। अगर उन्हें कारण मिलता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, हमसे बदला ले सकते हैं, हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसको कहते हैं आवेश। यानी किसी के ऊपर आ जाते हैं, उसको कष्ट देते हैं, सताते हैं, पागल कर देते हैं। तो वो आवेश तभी कर सकते हैं जब उनके पास कोई कारण होता है। जैसे कि कहा जाता है पीपल के पेड़ पर कभी लघु शंका नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग गलती से कर देते हैं तो फिर उनके ऊपर आवेश आता है उस पेड़ पर रहने वाले आत्मा का, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। हालांकि पीपल के पेड़ पे कहा जाता है भूत प्रेत नहीं रहते, उनसे भी बड़ी शक्ति रहती है, जिसे हम ब्रह्म राक्षस कहते हैं। चलिए अभी हम बात करें आत्मा को बुलाने की। आत्मा को जिसको बुलाते हैं, अगर वो कुछ दिनों पहले मृत हुआ है वो व्यक्ति, तो उसकी आत्मा तो आ सकती है। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद अगर आप उसे बुलाते हैं तो वो, अगर वो नहीं आ पा रही है, तो कोई दूसरी आत्मा जो उस क्षेत्र में भ्रमण कर रही है वो आ जाती है। कर्ता एक कागज़ पर गायत्री मंत्र गोल गोल लिखता है और बीच में हाँ और ना लिखता है, और इसके बीचों बीच में एक छोटी सी गोल गोल आकृति बनाई जाती है। गोलाई की छोटी सी कटोरी उस पर उल्टी करके रखी जाती है, उस गोल आकृति के ऊपर। उस पर लिखा जाता है राम। चारों तरफ गोल आकृति बड़ी कागज पर बनती है, जिस पर गायत्री मंत्र गोल गोल लिखा जाता है ऊपर से नीचे तक। बीच वाली कटोरी में दोनों लोग हाथ रखते हैं, कर्ता भी और मध्यस्थ भी, यानी कि मीडियम भी। और उसके बाद फिर कर्ता गायत्री मंत्र का जाप करके बोलता है कि हम फलां व्यक्ति को बुलाना चाह रहे हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं, अगर आप आ सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, कृपा कर आइए। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे कहने के बाद वो जो छोटी सी कटोरी उल्टी रखी होती है, जिस पर इन दोनों ने अपनी अपनी उंगली रखी होती है, मीडियम और इनवाइटर ने, वो थोड़ी हिलने लग जाती है। तब वो कहते हैं हमें बहुत प्रसन्नता हुई, आप आए, बहुत खुशी हुई, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? अगर आप कहेंगे बात कर सकते हैं तो हाँ पर आइए। एक तरफ लिखा होता हाँ, एक तरफ लिखा होता ना। तो कटोरी चलकर अगर हाँ पे जाती है तो ये माना जाता है कि हाँ वो बात करने की इच्छुक है, बात करने की सहमति दे रही है। और अगर कटोरी छोटी सी नन्ही सी अगर ना पर जाती है तो ये माना जाता है कि वो बात नहीं करना चाहती है। तब इनवाइटर
यानी कि कर्ता यानी कि साधक उनसे कहता हम क्षमा चाहते हैं आपको, हमने आपके कार्य में विघ्न डाला, आप वापस जा सकते हैं, हम तो सिर्फ बात करने के लिए आपको बुलाना चाहते थे पर शायद आप बात नहीं करना चाहते। उसके बाद कटोरी फिर से वापस घूम करके राम पर लेके आ जा अपने आप आ जाती है, दोनों उंगली रखे रहते हैं, कटोरी अपने आप चलती हुई जो बीच का जो गोला है नन्हा सा छोटा सा जिस पे राम लिखा है वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद वो मध्यस्थ को यानी मीडियम को कहते हैं कि आप अपना हाथ उठाइए, और फिर कर्ता उस कटोरी को उठा करके हवा में ऐसे लहराते हैं जैसे कि उसके अंदर की आत्मा निकल कर हवा में चली गई, और उसको कहते हैं धन्यवाद आप पधारे, बहुत धन्यवाद। इस तरह से सम्मान सहित उनको विदा करते हैं। लेकिन अगर वो छोटी नन्ही कटोरी हाँ पर आती है तब इसका अर्थ है कि हाँ वो बातचीत करना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि हम चाहेंगे कि आप हमारे मीडियम के माध्यम से हमसे बात करें। और मीडियम से कहा जाता है अब आप आंखें बंद करें। मीडियम अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद कटोरी से उसे पूछा जाता है कि आप बात करना चाहते हैं। जब वो हाँ पे आ गया तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर कागज़ और पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद वो कटोरी उस कागज़ के प्लेनचेट के कोने तक जाती है और फिर मध्यस्थ के हाथ में पेन थमाया जाता है। वो आंखें नीचे रहता है। उसके बाद उसमें आवेश आ जाता है, यानी जो आत्मा इस कटोरी के भीतर जो नन्ही सी कटोरी है उसके भीतर आती है वो उस मीडियम के अंदर आ जाती है। फिर शुरू होता है अगला चरण आत्मा से वार्तालाप का। उसके बाद में जो आयोजक है यानी कि जो करता है जिसने बुलाया है साधक, वो उनसे कहता है आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, आप अभी कहाँ हैं। कई बार वो बताते हैं, कई बार नहीं बताते। ज़्यादातर देखा गया है कि वो कहते हैं हम आपको नहीं बता सकते कि हम कहाँ हैं और किस तरह से जी रहे हैं, पर हाँ हम ये बताना चाहेंगे हम बहुत कष्ट में हैं। कई बार वो कहते हैं कि आप हमें गायत्री मंत्र जप करके हमको जल दीजिए, गायत्री मंत्र का दान दीजिए। तब साधक गायत्री मंत्र बोल करके हाथ में जल लेकर कहता है कि मैं इस मंत्र का प्रभाव इस आत्मा को प्रदान कर रहा हूँ, और जल ज़मीन पर वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो उसको बहुत शांति मिलती है। आप उसके बाद वो तुरंत लिखता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत शांति, क्योंकि मेरे बदन में आग लगी हुई, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। कई आत्माएँ इस स्थिति में होती है तो वो बड़े कष्ट में होती है। तो साधक इस तरह से कई बार साधक उनकी इस तरह से मदद कर देते हैं उनके मांगने पर। कई बार वो कहते हैं मुझे राम नाम का जप करके दो, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं भटक रही हूँ, मैं परेशान हूँ। तो साधक राम राम बोल के 11 बार, 21 बार, 108 बार राम नाम बोल कर हाथ में जल लेकर के उनके नाम पर संकल्प करके, संकल्प करना अर्थात कहते हैं कि प्रभु ये राम नाम को जब जो मैंने किया है मैं इस आत्मा को प्रदान कर रहा हूँ, और फिर वो जल छोड़ देते। इस तरह से उसको दिया जाता है तो उससे उन्हें शांति मिलती है। तो वो पहले भी बात करना चाहते हैं, वो बाद में भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान है। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, लेकिन कुछ ऐसा नियम है कि एग्जैक्टली वो लोग बता नहीं पाते कि वो कहाँ है, कैसे हैं। पर वो उनसे पूछा जाए कि परिवार के लोगों की आपको याद आती है, आपको कैसे हो, आपको क्या हुआ, कैसे अचानक आपके साथ ही हुआ, तो बहुत सारी वो बातें उस तरह की बताते हैं जो जिससे लोग अभिज्ञ होते हैं। जो लोगों को पता नहीं होती तब लोगों को विश्वास होता है कि हाँ वही आत्मा है। कई बार पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो आप उनसे करता है जो इन्वाइटर है, जो साधक है, उनको डांट भी लगाता कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कोई और हैं और आप ये नहीं हैं, और आप अगर आप इस तरह से झूठ बोल रहे हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा आपसे बात करना व्यर्थ है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसको विदा करने के लिए साधक को डांटना पड़ता है। इसीलिए साधक कोई आम आदमी नहीं होता, वो काफ़ी दिनों से गायत्री जप कर रहा है या कोई दुर्गा माँ या इस तरह से किसी तंत्र साधना को कर रहा व्यक्ति होता है, वही उसको बुला सकता है, क्योंकि उसके पास में तंत्र और मंत्र की शक्ति होती है। तब ये आत्मा उसको परेशान नहीं करती। वरना कई बार यह भी होता है कि वो इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो उसको अनिष्ट करना चाहती है जो जिसको माध्यम बनाया गया है, और वो सिर के बल भी खड़ा हो जाता है। कई बार अपने बाल नोचने लग जाता है, कई बार वो कूदने फांदने लगता है, चिल्लाने लगता है और बाल नोचने लगता है, दीवार पे सिर मार सकता है। तो वो काबू से बाहर हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो साधक के गायत्री मंत्र पढ़कर उस पर जल छिड़कता है तो तुरंत वो अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, क्योंकि तब उसको वो मंत्र उसको
संतुलित करने, काबू करने के लिए, नियंत्रित करने में कारगर होता है। और वो कहता है प्लीज़ नहीं नहीं, क्षमा कीजिए मुझे, अपने मुंह से बोल कर कहता है गलती हुई मुझसे, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद वो चला भी जाता है और वो जो मीडियम है वो होश में आ जाता है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको आप लोग ना करें अगर आप बहुत बड़े तांत्रिक मांत्रिक या बहुत बड़े साधक नहीं हैं। और अगर आप साधक होंगे तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि प्लेनचेट क्या होता है। तो प्लेनचेट का वैसे प्रयोजन पहले ये हुआ करता है, तो लोग चमत्कृत करना चाहते थे, अचंभित कर होकर दिखाना चाहते थे अपना प्रभाव कि मेरे को बहुत ज्ञान है, मैं बहुत शक्तिशाली मांत्रिक तांत्रिक हूँ। तो लोग प्रभावित होते थे क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास अगल बगल में बैठते थे। ज़्यादातर रात में ही बुलाया जाता है प्लेनचेट करके आत्माओं, क्योंकि रात्रि का काल आत्माओं का काल माना जाता है। तो हम आपसे लेकिन ये कहना चाहेंगे, हमने एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की, पर आप इसको आजमाएं नहीं क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। बस एक जानकारी के स्तर पर हमने आपको बताया कि प्लेनचेट क्या होता है और किस तरह से इस पर होता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गहरा कार्य है, ये बहुत लंबा चौड़ा 3-4-5 घंटे के वो लिखता भी रहता है जिस पर आपको उन्हें बुलाया है। मीडियम जो होता है कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, कई बार परिवार के बारे में बताता है, कई बार बहुत सच बातें बताता है जिसको लेकर देखकर सुनकर लोग अचंभित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि सत्य है ये, लेकिन इसमें कई तरह के अलग अलग परेशानियां हो सकती है, अलग अलग स्थितियां आ सकती हैं जो कि अनपेक्षित हो सकती है, अवांछित हो सकती है। तो इस चक्कर में आप ना पड़े और इसका आयोजन कभी ना करें। अभी मिलूंगा आपसे विदा, पर जाते जाते यही कहूँगा, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए। नमस्कार।